कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही खुशी रहेंगे। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव भी बदलता रहता है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृतक होता है, वो बस आपके अंदर होता है। उस व्यक्ति के लिए कभी परिस्थितियाँ अच्छी है जो अपने भीतर खुशियाँ संभाल कर रखता है। किसी से जुदा होना अगर आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने के लिए कभी भी फरिश्ते नहीं आते। याद रखना, खुशियों में तो सब साथ होते हैं लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो दुख में भी आपके साथ खड़े हो। ना कोई चिट्ठी ना कोई तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने के लिए कान्हा वृंदावन पूरा संसार आता है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, मैं रोकता हूँ और मैं ही सबको खिलाता हूँ। दिल में ना जाने कैसी तेरी इतनी जगह बन गई, तेरे दीदार को छोटी से छोटी चाह मेरे लिए वजह बन गई। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म था और ना ही तुम्हारा कोई आखिरी जन्म होगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी और ना ही मुझे कीर्ति की प्राप्ति होगी। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मेरे लिए कम प्रिय और ना ही कोई अधिक प्रिय है, लेकिन जो मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करता है उसके लिए मैं हमेशा प्रिय रहता हूँ। सामने बैठे रहो, प्यार से दिल को करार आएगा। जितना तुम्हें देखेंगे उससे ज़्यादा हमें प्यार आएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ो वो कभी भी नहीं टूटते। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फ़ायदेमंद रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ़ कर देना, इससे बड़ा कोई भी इंतकाम नहीं होता। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ईश्वर के फैले पर क्यों करते हो गिले शिकवे? सजा मिल रही है तो गुनाह भी माफ़ होंगे। क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का ग्रस्त हो जाता है और तब तक नष्ट हो जाता है। जब तक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो मुझे गैर का मतलब बता गए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से हम इसे भी अपने वश में कर सकते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए मन एक शत्रु के समान कार्य करता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है, मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में भगवान हमारे सामने आएंगे जरूर। धन और बल जीवन में फल है, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में आप चाहे कितनी अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ लो, लेकिन कितनी भी अच्छी से अच्छी बातें सुन लो, परंतु जब तक आप खुद के जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपको कभी भी उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। यह मान लिया जाए तो ईश्वर भी नज़र आने ही लगते हैं। ज़्यादा हंसने और बोलने वाले व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो बहुत ही अंदर से टूट चुका है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सही साबित कर दिखाइए। मुंह से साफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल में साफ करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है मेरे कान्हा कि मैं दिल में मौजूदगी को महफूज कर लेता हूँ। जब भी तन्हा होता हूँ तुझे महसूस कर लेता हूँ। कई है दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चल मुझे धाम राधा रानी के। जब है खाली आज मैं कैसे आऊँ, कोई ना तो तड़प तो है उस राधा रानी में। वो तो बन के रहना चाहता है राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारियाँ उसे अलग कर ही देती हैं। बड़ी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से की मोहब्बत को, कभी राधा बनकर तो कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे कि हर बार अपना तो कहा तुमको पर अपनाया नहीं। प्रीत में तेरी कान्हा मैं अब पागल सी होने लगा हूँ। कुछ तो बात है इस बांसुरी में कि हर कोई तेरी ओर खींचने लगा है। जिस पर कोई आशा न हो उस पल भी तुझे आस बाकी हो तो मुझसे तेरी एक आस जिंदा है।